तारीख आज 3 मई, दिन शनिवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, 3 मई यानी आज के दिन हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ये 1993 से हर साल मनाया जाता है, जो यूनेस्को की सिफारिश पर आधारित था। ये दिन 1991 में नामीबिया की राजधानी विंडहोग में पत्रकारों द्वारा तैयार किए गए विंडहोग घोषणा की याद में मनाया जाता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व पर जोर दिया गया। पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये वो पुल है जो जनता को सच से जोड़ता है। तो आज के दिन उन सभी पत्रकारों को सम्मान देने का अवसर है जो ईमानदारी और निडरता से सच्चाई सामने लाने का काम करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेस नेताओं को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ये नोटिस ईडी की चार्जशीट पर पक्ष जानने के लिए जारी किया गया। चार्जशीट के हिसाब से ये सभी आरोपी है, कोर्ट की प्रक्रिया में आरोपी नहीं है। राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलील सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने पर फैसला लेगा। अगली सुनवाई 8 मई को होगी। ईडी का कहना है कि शिकायत में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों द्वारा आपराधिक साजिश को उजागर किया गया। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा अन्य नेता और एक निजी कंपनी शामिल है। इन पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से संबंधित 2000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की प्रॉपर्टी का गलत तरीके से अधिग्रहण कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। सोनिया और राहुल इस निजी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। दोनों के पास 38% शेयर है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान पर भारत के तगड़े एक्शन से जुड़ी। पाकिस्तानी क्रिकेटर एक्टर्स के बाद अब पड़ोसी मुल्क के पीएम शहबाज शरीफ पर भारत के डिजिटल स्ट्राइक की गाज गिरी। पाकिस्तान के कई सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया अकाउंट पर डिजिटल स्ट्राइक के बाद अब भारत ने शहबाज शरीफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान के कई नेताओं और मंत्रियों का भी इंस्टाग्राम भारत में बैन कर दिया गया। बता दें ये कदम भारत सरकार की ओर से 16 प्रमुख पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया। जिन चैनलों पर ये एक्शन लिया गया वो सभी यूट्यूब चैनल भारत के सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कंटेंट के साथ झूठे और भ्रामक वीडियो दिखाते थे। अब बड़ी खबर वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को लेकर। गृह मंत्रालय ने लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया। भारत सरकार की गृह मंत्रालय की ओर से ये निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्तियों को वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी EFFRO के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। वहीं इसके बाद राजस्थान सरकार ने भी राज्य में रह रहे ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उनसे 2 महीने की अवधि में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया। राजस्थान के LG पुलिस डॉक्टर विष्णुकांत के मुताबिक आदेश के अनुसार लॉन्ग टर्म वीजा के लिए फिर से आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र अगले हफ्ते शनिवार 10 मई उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जो 10 जुलाई तक खुलेगा। अगर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक का इस अवधि के दौरान लॉन्ग टर्म वीजा का फिर से आवेदन करने में विफल रहता है तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। अब खबर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लोगों के लिए। आपके लिए रेलवे में सरकारी नौकरी करने का एक सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास ITI कर चुके अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 मई 2025 है। तो आप जल्दी से जाकर RRB की वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे
कि ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 11 मई 2025 है। वहीं आवेदन शुल्क भुगतान करने की आखिरी तारीख 13 मई 2025 है। सैलरी की बात करें तो लेवल 2 के मुताबिक 19,900 रुपए प्रारंभिक वेतन मिलेगा। साथ ही अन्य भत्ते भी मिलेंगे, जिसे मिलाकर कुल वेतन इससे ज्यादा होगा। अगली बड़ी खबर सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, खबरें थी कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 2 मई को आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिलहाल देश के लाखों 10th और 12th के स्टूडेंट्स का इंतजार बरकरार है। वहीं इसको लेकर अब बड़े अपडेट्स ये हैं कि सीबीएसई रिजल्ट 2025 को मई के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा, जिसकी संभावित तारीखें 9 से 15 मई है। हालांकि सीबीएसई रिजल्ट की आधिकारिक तारीख की जानकारी बोर्ड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ सकेगी। इस साल सीबीएसई क्लास 10th की परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त हो गई और क्लास 12th की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त हुई। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद इंतजार कर रहे स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in, cbse.nic.in और cbse-results.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात मनोरंजन की भी हो जाए तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म रेड 2 ने 2 दिन में इतना बजट निकाल लिया कि अब उनकी फिल्म हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर होने वाली है। अजय देवगन और रितेश देशमुख के बीच की कमाल की डायलॉग बाजी, सिंघम एक्टर की आंखों से निकलती एक्टिंग और छापे की कमाल की कहानी दर्शकों को पसंद आ रही है। साल 2018 की रेड का सेकंड पार्ट रेड 2 थिएटर्स में 1 मई को रिलीज हो चुकी और फिल्म ने आते ही पैसे छापने शुरू कर दिए। रेड 2 के साथ 2 बड़ी साउथ फिल्में रेट्रो और हिट द थर्ड केस भी रिलीज हुई, जिन्होंने ओपनिंग डे पर बम्पर ओपनिंग ली। इसके बावजूद रेड की न तो ओपनिंग खराब रही और ना ही दूसरे दिन का कलेक्शन। तरण आदर्श ने फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई से जुड़ा ऑफिशियल डेटा अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया, जिसके मुताबिक रेड 2 ने अजय की पिछली बड़ी रिलीज तानाजी, जिसने 15.10 करोड़, दृश्यम जिसने 15.38 करोड़ और शैतान जिसने 15.21 करोड़ का ओपनिंग डे का कलेक्शन किया, उसको मात देते हुए रेड 2 ने 19.71 करोड़ रुपए कमाए, जिसके बाद फिल्म अब ब्लॉकबस्टर की राह पर है। अब बात कर लेते हैं सोना चांदी के भाव को लेकर भी। फिलहाल सोना चांदी के भाव को लेकर देश में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि 1 लाख के पार होने के बावजूद सोने में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते दिन भी सोने के रेट में गिरावट देखने को मिली। देश के सभी बड़े शहरों में 22 कैरेट सोने का भाव 87,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का भाव 95,660 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव 71,760 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 87,890 प्रति 10 ग्राम तो 24 कैरेट सोना 95,870 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में 22 कैरेट सोने का भाव 89,540 प्रति 10 ग्राम तो 24 कैरेट सोने का भाव 97,670 प्रति 10 ग्राम रहा। मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव 89,390 प्रति 10 ग्राम तो 24 कैरेट सोने का भाव 97,520 प्रति 10 ग्राम रहा। इसके अलावा कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव 89,390 प्रति 10 ग्राम तो 24 कैरेट सोने का भाव 97,520 प्रति 10 ग्राम रहा। ये गिरावट पिछले हफ्ते सोने की कीमतों के रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने के बाद आई। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी का भाव 98,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। चांदी का दाम काफी समय के बाद 1 लाख के नीचे आया। काफी दिनों से ये 1 लाख पर ही ट्रेड कर रहा था। चलिए अब बात मौसम की भी हो जाए। देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल? तो दोस्तों, बीते दिन से भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई राज्यों में आंधी बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली।
वहीं मौसम विभाग ने आज भी उत्तर पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के टकराव के कारण कई क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों, विशेष रूप से पूर्वी हिस्सों जैसे अम्बेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, बहराइच, बलिया और गोरखपुर में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी और चुटपुट बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा बेंगलुरु में अधिकतम तापमान 33 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आखिर में बताते हैं आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि मेष, कर्क, सिंह या कुंभ है तो आज का दिन आपके लिए खास है। मेष राशि वालों के लिए दिन करियर और व्यापार में प्रगति का है। नौकरी पेशा लोगों को सम्मान और नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ की संभावना। सूर्य की उच्च स्थिति और आदित्य योग का प्रभाव इस राशि के लिए सकारात्मक रहेगा। आपके लिए उपाय, भगवान हनुमान की पूजा करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं। कर्क राशि वाले जातकों को आत्मविश्वास और आर्थिक उन्नति मिलेगी। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव धन लाभ के साथ योग बनाएगा। आपके लिए उपाय, सफेद चावल का दान करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। सिंह राशि के लिए दिन समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि का है। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। आदित्य योग के प्रभाव से व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग है। आपके लिए उपाय, सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन वाहन सुख, संपत्ति और पारिवारिक सुख में वृद्धि ला सकता है। नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता आएगी। आदित्य योग और वैशी योग के प्रभाव से ये दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आपके लिए उपाय, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और नीले वस्त्र का दान करें।